पत्र ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਐਨਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਰਾਓ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਮਰੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ 'ਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। थोड़ी देर च तुसी सारे साथी अपने नाल जुड़ जाओ। थोड़ी देर नूं वार्तालाप जिहड़ी शुरू होएगी वध तो वध साडी वीडियो लाइक कमेंट शेयर करो तो सारिਆਂ तक यह वीडियो पहुँचाओ क्योंकि अजकल जिहड़ी युवा पीढ़ी दूसरे कई गलत थावां ते जा रही है और सिद्धू राव जो कि एनडी ग्रुप के जिहड़े समाज सेवी लगातार अपने युवाओं को अपने नाल जोड़ के समाज सेवा लगा रहे हैं। गलबात करते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर संपादक अशोक भामरी जी। हाँ जी बोलो। नमस्कार। राष्ट्रीय कदम मीडिया इंटरनेशनल परिवार में स्वागत है आप सभी साथियों का, सभी दर्शकों का। ये हमारा सौभाग्य कहें या ऊपर वाले की ये एक अच्छी बात कहें कि छोटे समय में ही थोड़े समय में ही इलाके के लोगों का भरपूर योगदान प्यार जो राष्ट्रीय कदम परिवार को इस घड़ी मिल रहा है उसके लिए राष्ट्रीय कदम परिवार आप सभी का और अपने सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके इलाके के जाने पहचाने युवा चेहरा। वैसे तो समाज सेवा क्षेत्र में एक से एक युवा कार्य कर रहे हैं लेकिन उन सब से हटकर एक मानवता का सच्चा संदेश देते हुए युवाओं को अच्छे मार्ग पर ले आते हुए और आपसी भाईचारे का प्रतीक बनकर समय समय पर गांव में खेलों के माध्यम से ब्लड कैंप के माध्यम से कोरोना काल में लोगों को राशन सप्लाई के माध्यम से और भी विभिन्न तरीके से लोगों के सुख दुख में ब्याह शादियों में अपनी ओर से साथियों की ओर से समय समय पर उनकी मदद करते आ रहे हैं। भाई सिद्धू राव जी आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई सिद्धू राव जी से। सिद्धू राव जी आपका स्वागत है। अपने मुखारबिन से सभी दर्शकों को आप उनका स्वागत करें और अपनी बात उनके आगे रखें। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय कदम अशोक भामरी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर देना चाहता हूँ और जो मैं मेरे को इनके बारे में जो भी शुरू से पता लगा हुआ है उसके लिए मैं बार बार पर इनके साथ फ़ोन करके इनके बारे में हालचाल पूछता रहता हूँ। मैं भगवान से और वाहिगुरु से और अल्लाह से और राम से सभी से मैं अपनी सिर्फ यही बार बार दुआ करता हूँ कि मेरे अशोक भामरी जी को बहुत जल्दी ठीक करे और ये ठीक होकर हमारे बीच में आए। और रही बात सभी को आप पता है मेरे भाइयों बहनों को मेरे माता पिता समान बुजुर्गों को कि जब भी मैं कोई बात अपनी स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं क्या बात कहता हूँ वो सबको पता है। लेकिन नहीं, आज मैं अपने जो वर्ड हैं बोलने की जो मेरी भाषा थी कि मैं सभी को पहले किस हिसाब से अपनी बात स्टार्ट करे गुरु था, आज मैं वो चेंज करता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी बात रखूँगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे सभी भाइयों को मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप नेशनल डेमोक्रेसी समाज सेवी ग्रुप जात बिरादरी ऊंच नीच भेदभाव को छोड़कर सभी को एक करने में लगा है और हमेशा लगा रहेगा। बहन बेटियों के सम्मान में नेशनल डेमोक्रेसी ग्रुप मैदान में मैं सभी को यही बात कह देना चाहता हूँ कि सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े और हमारे नेशनल डेमोक्रेसी समाज सेवी ग्रुप का साथ दे नशा छुड़वाने में, फालतू लड़ाई झगड़े करने में और हमारी बहन बेटियों के साथ जो रेप होते हैं दिन प्रतिदिन उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाइयों को एक करने में अपने भाई सिद्धू राव का साथ दें। और भी बहुत बातें हैं। मैं सिर्फ मेरा लक्ष्य है समाज सेवा करना, राजनीति से हटकर और ऊंच नीच भेदभाव को छोड़कर और जात बिरादरी को छोड़कर मेरा मकसद है और लक्ष्य हमेशा रहेगा समाज सेवा करना और जनता के लिए हर प्रकार से सुख और दुख में हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर खड़ा रहना और हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। भाई साहब बड़ी अच्छी बातें लगी, बड़े अच्छे विचार लगे, बड़े क्रांतिकारी विचार लगे। परंतु एक बात कहीं इस लाइन के अंदर कई बातें एक आपके लिए प्रश्न मार्ग बनती हैं। जिस प्रकार आपके साथ युवा शक्ति दिन प्रतिदिन जुड़ती जा रही है और अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं और हर कार्यक्रम में आपकी सपोर्ट भी करते हैं, थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। आप व्यक्तिगत तौर पर एक समाज सेवा के तौर पे कार्य कर रहे हैं या किसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे कार्य कर रहे हैं? भविष्य में होने वाले चुनाव में चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, आप प्रत्याशी को महत्व देंगे या पार्टी को महत्व दोगे? आपका जो संगठन है किस व्यक्ति का समर्थन करेगा, किस पार्टी का समर्थन करेगा, ये आप तय करोगे या आपकी पूरी टीम तय करेगी? देखो जी, हमारा सबसे पहला लक्ष्य है कि अपना घर परिवार सही होना, सुख होना और अच्छा ही इसमें खुशी का माहौल होना। अगर सब उसके बाद है हमारा गांव का अच्छा माहौल होना। हमारे गांव के अंदर सभी युवा साथियों में गांव वासियों में आपस में खुशी की लहर और आपस में भाईचारा होना। अगर हमारा गांव खुश तो पूरा शहर खुश, अगर हमारा शहर खुश तो पूरा इंडिया खुश। इसलिए मैं सभी को यही बात कह देना चाहता हूँ कि आप अपना अगर राजनीति करें तो वह अपने गाँव की और ब्लॉक की करे।
ठीक है, इस सेट का कोई राजनीति ना करे, क्योंकि हमें अपना गांव खुश रखना है, अपने गांव की अच्छी देखभाल करनी है। वहाँ पर जितने भी आप अच्छे कार्य, समाज सेवा कार्य कर सकते हो तो अपने ब्लॉक समिति में, ब्लॉक में और अपने गाँव में करें। बाकी जिला परिषद MLA इनके चक्रों में राजनीति में ना आए, अपना समाज सेवा कार्य करें। और रही बात ये, हमारे यहाँ रदौर से बिशन लाल सैनी जी भाई जो MLA हैं, उधर से डोरा से रेणु बाला जी MLA हैं, और हमारे हल्के जगाधरी से कंवरपाल जी MLA हैं। ये मैं सभी पार्टियों के MLA की इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मैं उनकी इज्जत तब करूँगा अगर मैं समाज सेवा में बढ़ चढ़कर युवा का साथ देंगे और उनके हकों की आवाज़ उठाएंगे, और जो हमारे बहन बेटों के साथ अत्याचार होते हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे, और सुख दुख में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ खड़े होंगे। मैं उस MLA की सपोर्ट करूँगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। काफ़ी साथी युवा जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, वैसे व्यक्ति को जानते हैं और लंबे समय से आपको फॉलो भी कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी हैं, उन साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे आज? मैं उन साथियों से यही बात कह देना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट किसी MLA मंत्री पार्टी के पीछे ना भागे। अगर हमारी एकता अच्छी रही, हमारे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाईचारे की, मोहब्बत की, एकता की और मिलजुल कर आपस में रहने की मिसाल हमारे अंदर रही, और हम एक होकर सारे इकट्ठे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो MLA छोड़ो, हमें सरकार तक भी पूछेगी। हमारी पावर का उन सबको पता लग चुका है कि 9 धर्म हम सब एक हैं। हमारी साथ छत्ती बिरादरी साथ खड़ी है, तो छत्ती बिरादरी का साथ जिस पार्टी को चाहिए, जिस MLA को चाहिए, तो वो उसे लेना पड़ेगा, लेकिन हम उसी पार्टी और MLA का साथ देंगे जो हमारी जनता का साथ देगा। अतीत में आपके संगठन ने किस प्रकार के सामाजिक और अच्छे कार्य किए हैं? मेरा संगठन समाज सेवा के लिए हर प्रकार से तत्पर खड़ा है। बहन बेटियों के शादी में योगदान देना, खून डोनेशन, जिस प्रकार से जिस शादी को जहाँ पर खून चाहिए उसे पर वहाँ पर खून वहाँ पर उस भाई को देकर आना, हॉस्पिटल में चाहिए या कहीं भी किसी प्रकार से उसकी सहायता करनी, उस प्रकार से सहायता करते रहते हैं। और अपना कोरोना में जिस साथी को अपना घर के सामान की जरूरत पड़ी, कोरोना काल में, कोरोना के देखते हुए हमने सभी जगह पर राशन टाइम से पहुँचाया है। और अपना हर प्रकार से समाज सेवा करने में, या किसी वजह पर जुर्म होता है, जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में, बहन बेटों के ऊपर बलात्कार होता है उनके खिलाफ, उनके दोषी होते हैं उनको सज़ा दिलवाने में, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में, हमने हर प्रकार से अपने देश के प्रति समाज सेवा के कार्य करे हैं और हमेशा कार्य करते आएंगे। लंबे समय से आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और इस दौरान जब जनता में आप लोग जाते हैं, लोगों की समस्याएं भी आपको जानकारी मिलती है, आप सरकार से, प्रशासन से क्या अपील, क्या मांग करेंगे जो आपको इस समय देखने में लोगों की नज़र आ रही है? मैं पुलिस प्रशासन से और प्रेस रिपोर्टरों से और वकीलों से और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, मैं सबसे यही अपील कर देना चाहता हूं कि जो मेरा ग्रुप है नेशनल डेमोक्रेसी समाज सेवी ग्रुप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई, आवाज़ दो, हम एक है, इनकलाब जिंदाबाद। मेरे इस ग्रुप को वे अच्छे से हाई लेवल पर ले जाने के लिए मेरा साथ दे, मेरे ग्रुप को रजिस्टर्ड करवाने में मेरा साथ दे, मेरे ग्रुप को हर प्रकार से सहायता मिलनी चाहिए। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं करनी, ना मुझे कोई राजनीति करनी है। मैं अपने इलेक्शन लड़ना है तो सिर्फ सरपंची का और ब्लॉक समिति में इसमें अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा। बाकी इससे अलग मेरे लिए कोई MLA, कोई मंत्री, कोई पार्टी कोई अहमियत नहीं रखती। मैं पुलिस प्रशासन से यही अपील कर देना चाहता हूं कि हमारे जगाधरी यमुनानगर के अंदर जो बदमाशी इस टाइम चल रही है, जो नशा चल रहा है और हिंदू मुस्लिम का जो बीज बोया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे ग्रुप का आपस में मिलजुल कर हमारे भी साथ दे और हमारा साथ भी ले। भविष्य में चुनाव के अंदर देखो काफ़ी आपके साथी भी चुनाव लड़ेंगे, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, सरपंची का। क्या जो आपके साथी इलेक्शन लड़ेंगे उनको जिताओगे भी और जीतोगे भी? जो मेरे साथी ब्लॉक समिति या जिला परिषद के इलेक्शन लड़ेंगे मैं उनका साथ जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर मैं किसी पार्टी से हटकर इलेक्शन लड़ेंगे, मैं अगर सामाजिक लेवल पर समाज सेवा के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनका समाज सेवी चेहरा आगे आएगा कि उन्हें इस कोरोना काल में और इब बीजेपी सरकार में देखते हुए किस प्रकार से समाज सेवा करी है, किस प्रकार से किस व्यक्ति का, किस बहन भाई का, हमारे माता पिता समान बुजुर्ग का दुख सुख में क्या सहायता किया है, क्या उसका साथ दिया है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं सामाजिक लेवल के और समाज सेवी चेहरे को ही वोटर सपोर्ट करवाऊँगा और करूँगा। आपके साथियों का, आपके सलाहकारों का कहना है कि अब की बार भाई जी को हम सरपंची का सेवा का मौका देने जा रहे हैं। कौन सी पंचायत प्रति आपकी, क्या गांव की समस्याएं हैं और क्या अपने गांव में आप क्या करना चाहते हैं अपने गांव के लिए? आप रही बात, मैं अपने गांव वासियों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कर देना चाहता हूं, खासतौर पर मलिकपुर खद्दर का। जहाँ तक ख्याल है मेरे गांव के 3 गांव आते हैं, मेरे गांव के अंदर 2 ही पंचायतें पड़ती है, एक तो पीपली माजरा, जलोह माजरा, एक मेरा गांव मलिकपुर खद्दर और शायद 12 नंबर वार्ड है।
तो उससे मैं ब्लॉक समिति इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, समाज सेवी लेवल पर समाज सेवी चेहरा बनकर, ताकि वहाँ की मुझे मेरे माता पिता समान बुजुर्गों की, भाइयों बहनों की और सभी ग्रामवासियों की मुझे वोटर सपोर्ट मिले। और रही बात, मैं अपने गांव के इन अपने जो ब्लॉक समिति हैं मेरे ब्लॉक में अच्छे काम करा सकूँ, मैं वहाँ पर हमारे जो भी सुविधा वहाँ पर नहीं है वो सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा सकूँ, इसलिए मैं यह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपकी संस्था जो है, इस संस्था की कोई मासिक मीटिंग, साप्ताहिक मीटिंग करते हैं कभी आप, ताकि जो लोग आना चाहें आपकी मीटिंग में, आपको सहयोग देना चाहें तन से मन से धन से, ऐसे कोई निश्चित दिन तय किया आपने? हमारी महीने में एक मीटिंग होती है, हमने अपने महीने के अंदर एक मीटिंग रखी हुई है, वो एक मीटिंग हम कहीं भी करते हैं। हमारी मीटिंग का मकसद होता है कि सभी को जोड़ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई, सभी को एक करना और समाज सेवा के कार्यों के बारे में बताना और उनको समाज सेवा कार्य करने में लगाना। हमारी इस संडे को एक मीटिंग हिमाचल में धौलाकुएं में रखी गई है, वहाँ पर सभी युवा साथी जुड़ेंगे और वहाँ पर हमारी मीटिंग के बाद वहाँ पर हम गरीब परिवार की कन्या की शादी में अपनी तरफ से योगदान देंगे। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है राव जी आपका? देखो, जो किसान के साथ वो देश के साथ, जो किसान के साथ नहीं वह देश के साथ नहीं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है, वह जनता का और हमारे पूरे भारत देश का क्या पूरी दुनिया का, ठीक है, अन्नदाता कहलाता है। अगर वह बोएगा तभी इंसान खाएगा, अगर वह नहीं बोएगा तो इंसान कहाँ से खाएगा। उसकी पीड़ा सरकार को समझनी चाहिए, उसके जो उनकी मांगे हैं वह सरकार को पूरी करनी चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर से हर बच्चे को, पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया से जितने भी किसानों के साथ जुड़े हैं सबको उनके हकों की आवाज़ उठानी चाहिए। जय जवान जय किसान। भाई साहब, आप हल्का जिगारी से बिलोंग करते हैं, अब तक जितने एमएलए हुए हैं हल्का जिगारी से, कौन सा एमएलए आपको बेस्ट लगा? मैं आपको पहले ही बोल सका हूँ अशोक बामरी जी कि मैं एमएलए को उसी को बेस्ट कहूँगा जो हमारी जनता के बारे में सोचेगा और गरीब परिवारों के बारे में सोचेगा। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नाम लेके मेरे पास इसमें दोहरी बात करी जाएगी कि ये पक्ष करता है। मेरे पास से अभी जो एमएलए हैं उसका टाइम आने पे पता लग जाएगा कि कौन सा एमएलए अच्छा है, कौन सा एमएलए गलत है। क्योंकि जो एमएलए मेरे पास खुद चल के आएगा, मेरे ग्रुप का साथ देगा, वही एमएलए अच्छा कहलाएगा मेरी नज़रों में। क्योंकि हमारे बीच में आया, युवा से बात करे, युवा से पूछे उसके दर्द और दुख क्या है, उसको क्या चाहिए। मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मेरे पास अपना हाथ का दस्तकार है, मैं कमा लेता हूँ, खा लेता हूँ, लेकिन मेरे जैसे अन्य भाई गरीब परिवार के। और रही बात, मैं खास तौर पे कंवरपाल जी से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे चूड़ पर गुलाबगढ़ में जो फैक्ट्री लगी हुई है और भी कई फैक्ट्रियाँ जगाधरी यमुनानगर में लगी हुई हैं, प्लीज़ यह रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से 6 बजे तक का या 5 बजे तक का टाइम उन फैक्ट्री को किया जाए। वे जो गरीब परिवार के लड़के हैं वे 8 बजे नौकरी पे जाते हैं फैक्ट्री में और 8 बजे उनकी छुट्टी होती है। ये उनकी 12 घंटे की ड्यूटी में कि बेचारे 1 घंटा ना घूम सकते ना फिर सकते। तो खास तौर पर गरीब परिवारों की तरफ भी देखा जाए, उनकी 8 से या 9 से लेकर 5 बजे या 6 बजे तक का उन फैक्ट्रियों का टाइम कराया जाए, ताकि वे टाइम से आ सके और टाइम से जा सके। वैसे तो सरकार दावे करती है कि जिगारी विधानसभा में बहुत कार्य कराए गए हैं। आप जिगारी विधानसभा की किसी और समस्या के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं? मैं ये बात मैं दिल्ली, चंडीगढ़, मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ। मैं खास तौर मैंने आपको पहले बोल लिया कि मैं अपने यमुनानगर की बात करेगा, जगाधरी की। हमारे यहाँ से एमएलए अकरम खान जी, कंवरपाल जी और भी पता नहीं कितने एमएलए हैं जो बन के यहाँ से चले गए हैं, लेकिन वे जीतते हैं गाँव से और काम कहाँ होता है? जगाधरी के अंदर। इज्जत मिल, शुगर मिल, प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ ये कहाँ पर लगी हुई हैं? यमुनानगर के अंदर। हमारे खिदराबाद का, चचरौली का युवा काम करने के लिए 25-30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए यमुनानगर में आता है, ठीक है। अगर यहीं ऐसी फैक्ट्रियाँ हमारे खिदराबाद या चचरौली ब्लॉक में लग जाए, हमारे युवा साथियों को वहाँ पर रोजगार मिल जाए और उनके अब में 200-300 की दिहाड़ी यहाँ करने आते हैं, 100 का तेल फूक किया जाते हैं, पंचर हो जाता है, 50 कमा देने पड़ जाए, 150 रुपये बचा के क्या करेंगे बेचारे में, हैं? तो इसी करके यही मैं अपील कर देना चाहता हूँ कि एक शुगर मिल, एक जग मिल, प्लाईवुड फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसी फैक्ट्री हमारे उस साइड भी लगाई जाए ताकि वहाँ के युवा को रोजगार मिले। सर, एक बात और बड़ा पूछना चाहता हूँ। देखो, ये सौभाग्य है हमारे ज़िले का कि देश भर में कहीं भी जातिवाद के, धर्म के नाम पर दंगे फसाद झगड़े होते रहते हैं, परंतु अपना ज़िला इस बारे में बड़ा फेसफुल रहा। जो भाईचारा से 50 साल पहले था, उससे बढ़िया भाईचारा आज इलाके में देखने को मिलता है। हिंदू में, सिख में, मुस्लिम में जो भाईचारा देखने को मिलता है वह अपने आप में प्रशंसना योग्य है। देखो, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर देना चाहता हूँ, लेकिन जब से मैंने 2013 से अपना ग्रुप बनाया है, मैंने यहाँ पर बहुत बदलाव देखा है। मेरे ग्रुप के माध्यम से मैंने अपने जगाधरी यमुनानगर की सीट के अंदर आपस में मेल मिलाप, भाईचारा कायम कर दिया है।
इसको मैं कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि जो जो भाई बहन मेरे ग्रुप के साथ जुड़ा है वह आपस में मेल मिलाप भाईचारे से रहने लग गया है और सुख दुख में छत्ती बिरादरी के साथ हमेशा खड़े रहने लग गया है। हमारे साथ और हमारे एक मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, इनसे बात करते हैं। राव साहब के साथ आए हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है आमिर राणा और मेरा भाई है सिद्धू राव। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे सिद्धू भाई का ध्यान अच्छे से ख्याल रखें और इसका साथ दें। और सभी भाइयों से गुजारिश है कि हमारा एनडी ग्रुप है, इसका सभी भाई तहे दिल से साथ दें और साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट करता हूँ सभी भाइयों से, सभी भाई साथ जुड़ें। इनका एक दावा है कि एक बार जुड़ के देखो आपको कुछ शिकवा शिकायत का मौका नहीं देंगे। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सेवा भावना से जनता के बीच में लगे हुए हैं। और हम मीडिया के लोगों को, समाज के अन्य वर्ग के लोगों को, ऐसे युवाओं को बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग पे ले जाएं। ये समय भी दे रहे हैं, अपनी जवानी देखो इस समय समाज सेवा में लगाई हुई है। और भी काम कर सकते थे, परंतु समाज सेवा, लोगों के प्रति जो पीड़ा देखते हैं, लोगों के जो बच्चे नशों में उलझकर घर बर्बाद कर रहे हैं, उनको सुधारने में जो दिन रात समय खराब कर रहे हैं, हम सब लोगों को, ऐसे समाजसेवी लोगों को आगे लाने में योगदान देना चाहिए। मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि ऐसे समाज सेवियों को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन समय समय पर देते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ओर से राष्ट्रीय कदम मीडिया इंटरनेशनल की ओर से अपने निवास स्थान पर पधारे मेरे भाई अशोक भामरी जी मेरा परिवार है, मेरी अपनी जान है। इनके लिए मैं सुख और दुख में हमेशा साथ खड़ा हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। हमेशा राष्ट्रीय कदम परिवार ऐसे मित्रों का आभारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।